हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पर हूँ केदार घाटी में। पाटा हेलीपैड के नजदीक जामू में हम रुके हुए हैं। आज है 14 सितंबर सन 2024। मैं इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप मेरे पीछे चॉपर्स की आवाज सुन रहे होंगे। वो चॉपर जाता हुआ, वो जा रहा है और ये है केदार घाटी। बर्फ से ढकी हुई वो पर्वत जहाँ बाबा केदार का वास है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं जहां पर हम रुके हुए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि बाबा केदार के यहाँ स्वर्ग से भी हवा आती है, और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं यहाँ 2 दिन से स्टे की हुई हूँ और मैं बहुत ही शांत हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जाहिर सी बात है, आप जब भी भगवान की शरण में आते हैं तो आपको वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश आप कर रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं केदार घाटी में रुकी हुई हूँ और आज है 14 सितंबर सन 2024। हमारी बुकिंग यस्टरडे की थी, यानी कल की। 3 बजे की हमारी बुकिंग थी। तो उस हिसाब से हम सिरसा में रुके हुए थे। लेकिन हैवी रेनफॉल और रेड अलर्ट की वजह से हमारी सारी की सारी फ्लाइट्स कल की कैंसिल कर दी गई। कल की कैंसिल हुई, कल के एक दिन पहले ही कैंसिल हुई। यहाँ 2-3 दिन से लगातार काफी ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, रेड अलर्ट है। बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे केदार घाटी में फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ गौरीकुंड, फाटा, इन सभी जगहों पे रुके हुए हैं कि मौसम कुछ साफ हो तो हम जाकर के बाबा केदार के दर्शन कर सकें। हम भी इसी मनोकामना के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं कि हमें भी दर्शन करने का मौका प्राप्त हो। हम यहाँ इसके पहले भी आ चुके हैं और हम ये दूसरी बार आए हैं इस आशा के साथ कि हमें बाबा केदार के दर्शन हो। और आप आवाज सुन पा रहे होंगे, और वो देखिए चौपर जाता हुआ। ये चौपर लौट रहा है श्रद्धालुओं को लेकर के। आज सवेरे सवेरे नींद खुली चौपर की आवाज से, और बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि 6 बजे से कई सारे चौपर बाबा केदार की घाटी में जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को लेकर के भी जा रहे हैं और श्रद्धालुओं को लेकर के आ भी रहे हैं जो श्रद्धालु वहां फंसे हुए होंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहां पे बहुत सारे अनगिनत श्रद्धालु फंसे हुए हैं। भगवान उनकी रक्षा करे। बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही जादुई सी है ये घाटी, जिसमें इतनी शांति है, इतनी सुकून है। इतने दुरूह रास्तों के बाद भी, मैं ये नहीं कहती कि हम आए थे यहाँ पे, बहुत सारे श्रद्धालु हर बार इतने दुरूह रास्तों में, इतने खराब मौसम के बाद भी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आते हैं और सकुशल अपने घर जाते हैं। उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता होगा। मैं भी इसी मनोकामना के साथ बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आई हूँ कि मेरी भी समस्याओं का समाधान हो, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो। और आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो मैं आपको बताती रहूंगी कि हम कैसे कैसे आगे गए, हमने कैसे कैसे दर्शन किया। क्या आप लोगों को चॉपर की आवाज आ रही है? वो देखिए चॉपर।
कैमरा उसे रिकॉर्ड बहुत छोटे में कर रहा है, बट सवेरे 6 बजे से ही चॉपर्स की आवाज आ रही है। इसका मतलब आज सवेरे सवेरे का मौसम खुला हुआ है और आप देख सकते हैं हमें दूर की पहाड़ियां भी नजर आ रही हैं वहां पर, और इधर से भी चॉपर की आवाज आ रही है। वो ऊपर वहां पर एक चॉपर है, वो पर दिख नहीं रहा है। ये देखिए 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 देखिए, ये है एक चॉपर जो एक हेलीपैड से बाबा केदार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को लेकर के जा रहा है। और हमारी कल की तो बुकिंग कैंसिल हो ही चुकी है, और क्योंकि आज का वेदर फॉरकास्ट बहुत ही बुरा था, मगर फिर भी चॉपर को श्रद्धालुओं को लेकर के जा रहा है, इसलिए हम अब कल की बुकिंग के लिए ट्राई करा रहे हैं। मतलब हमारी 13 की बुकिंग थी, जो कि कैंसिल हो गई खराब वेदर के कारण। आज है 14। आज का भी वेदर फॉरकास्ट बहुत अच्छा, बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए हमने चांस लिया है कल के लिए, यानी 15 के लिए, 15 सितंबर के लिए, कि हमें बुकिंग मिल जाए। इसलिए हम कल से लगातार यहीं पर बने हुए हैं, एक रिजॉर्ट से दूसरे रिजॉर्ट। कल हम ठहरे थे तुरिया रिजॉर्ट में, वो भी बहुत सुंदर था। और आज हम ठहरे हैं हिमालयन व्यू रिजॉर्ट में, जहां से मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। वो चौपर जाता हुआ सीधे केदार वैली में, वो देखिए एक और चॉपर की आवाज आती हुई। ये अनगिनत चॉपर जो श्रद्धालुओं को केदार वैली ले जा रहे हैं और वहां से सकुशल वापस लेकर के आ रहे हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस, बहुत ही क्लियर। ये चॉपर बिल्कुल मेरी रिकॉर्डिंग के लिए उड़ के आया है, जिससे कि मैं इसे रिकॉर्ड कर सकूं। क्योंकि मैं बहुत देर से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर चॉपर इतने दूर दूर जा रहे हैं कि वो सिर्फ पंछियों की तरह नजर आ रहे हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने ये चॉपर स्पेशली मेरी रिकॉर्डिंग के लिए भेजा था। जय भोलेनाथ की। हे शिव शंभू भोलेनाथ, हमें भी दर्शन दो। देखिए, मैं बताती हूँ आपको, बात है सन 2018 और 2019 की। मेरी जॉब लग चुकी थी, मैं गाजियाबाद में रहती थी, और माता पिता के आशीर्वाद से मैंने बड़ी हिम्मत करी कि मैं देश के 4 धामों में से 2 बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाऊंगी, और भगवान ने मुझे इसका मौका भी दिया। और मैं एक ग्रुप के साथ गाड़ी करके आ गई और मैंने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। और उस दिन भी मैं इस कोशिश में थी कि मैं केदारनाथ के लिए आगे बढ़ूं, मगर उस दिन कुछ ऐसा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे, इसलिए उस दिन भी हम लोग चॉपर नहीं कर पाए थे, आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि मैं इसके पहले भी एक बार केदारनाथ जाने का प्रयास कर चुकी हूँ, और बीते 4-5 सालों से मैं लगातार अपने हस्बैंड से जिद में थी कि नहीं, हमें केदारनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है, चलिए चलिए चलिए। हमने हर साल कोशिश करी, हर साल, लेकिन हम प्लान नहीं बना पाए। और इस साल अचानक से ही अभी 10 दिन 15 दिन पहले हमारा प्लान बना कि नहीं नहीं, छुट्टियां हैं और हम चल सकते हैं। तो इसलिए हमने रैंडमली अचानक से ही प्लान बनाया, और हमने अपनी आईआरसीटीसी से बुकिंग करवाई। हमें मिल भी गई, हेलीपैड से उड़ान भरने की परमिशन भी हमें मिल गई थी, लेकिन जब हम लखनऊ से निकले तो अचानक से लगातार मौसम का फोरकास्ट चेंज होने लगा, हैवी रेनफॉल और रेड अलर्ट की घोषणा हो चुकी थी, और हमें लग रहा था कि हम इस बार भी दर्शन कर पाएंगे या नहीं। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर हिम्मत करके आए, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के। और हमारी जो बुकिंग थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 13 की थी, जो कि कैंसिल हुई। मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, हमारी 13 की बुकिंग कैंसिल हुई। आज हम यहाँ स्टे कर रहे हैं, हमने कल भी स्टे किया था, और हम कल का वेट करेंगे, यानी 15 का। 15 का वेदर फॉरकास्ट अच्छा है, और आज हम दिन भर कोशिश करेंगे कि हमको बुकिंग मिल जाए।
हाँ, जिससे कि अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ा ड्रीम बाबा केदार के दर्शन करने का मैं पूरा कर सकूँ। और अभी तक तो मैंने अपने चैनल पे कोई व्लॉग नहीं डाला है, लेकिन मैं अपने चैनल पे व्लॉग की शुरुआत यहीं से करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं इसमें भी सफल हो सकूँ, भगवान का मुझे आशीर्वाद मिले। तो मैं इस व्लॉग को जल्दी-जल्दी डाल दूँगी, आप भी इसे देखिएगा और जो भी लोग देखें, वो प्लीज़ ये विश करें कि हम बाबा केदार के दर्शन इस बार कर सकें। जय भोलेनाथ। तो आप सभी मुझे विश करिए और सभी लोग बोलते हैं जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।